मायापुर नाम का एक छोटा और बहुत सुंदर सा गांव था। गांव के लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजार रहे थे। गांव के लोग आपस में काफी खुश थे। अरे बहन, तुझे पता है आज तो मेरा बेटा स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं कैसे स्कूल पहुंचाया, मुझे ही पता है। हाँ, आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं बस फोन में लगे रहते हैं। पढ़ने की बोलो तो गुस्सा हो जाते हैं। स्कूल तो ना अच्छा ही नहीं लगता। अब क्या करो, पढ़ाना भी जरूरी है इसलिए ज़बरदस्ती भेजा। अब तो मैं उसका फ़ोन छुड़वा ही दूंगी, वरना पता नहीं कब तक और ऐसे ही करेगा। उसे फ़ोन तो छुड़वाना ही होगा। उसके पिताजी ने लाड़ प्यार में सब बिगाड़ दिया है। हाँ, क्या करो बहन, आजकल के पिता भी ना बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार करते हैं। इसी वजह से वो दीवाने हो जाते हैं। अब क्या करो। सारे गांव वाले खुशहाली से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। गांव के लोगों का अक्सर खेतों में आना जाना भी लगा रहता था। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह का समय था, सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, प्याज पराठे ले लो, प्याज पराठे, स्वादिष्ट प्याज पराठे लाई हूँ, जल्दी जल्दी से आओ, मेरे स्टॉल पर प्याज पराठे ले जाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्याज पराठे ले लो। वहाँ एक अच्छा सा बड़ा सा स्टॉल लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से प्याज पराठा चिल्लाती है। गांव के लोग उसकी आवाज़ सुनकर हैरान थे कि आज कौन अचानक से प्याज पराठे बेचने आ गई। सारे गांव वाले बाहर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। अरे देखो तो बहन, आज कितनी खूबसूरत सी लड़की प्याज पराठे बेचने आई है। आज तक इसे तो मैंने अपने गांव में नहीं देखा। बहुत से आते हैं लेकिन ये तो कुछ नई आई है। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो, यहाँ तो मुझे नई दिखाई देती है लेकिन पढ़ी लिखी भी लगती है। पर आजकल तो यही होता है, आजकल के ज़माने में पढ़े लिखे लोग भी स्टॉल लगा लेते हैं। क्या करो, चलो प्याज पराठे देख कर आते हैं। दोनों औरतें उसके पास जाती है और वहाँ चिल्ला रही होती है, प्याज पराठे खाओ, प्याज पराठे खाकर आप अपनी धुन में ही मगन हो जाओगे। अरे बहन, तुम इतनी चिल्ला रही हो, आखिर हमें भी तो खिलाकर बताओ तुम्हारे प्याज पराठे का स्वाद कैसा है। मुझे तो प्याज पराठे बेहद पसंद है, मुझे भी खिला दो, मुझे खाना है। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी। हाँ दीदी, मेरे प्याज पराठे होते ही इतने स्वादिष्ट है, लोग खींचे चले आते हैं। तीनों आपस में बातें करती है। वहाँ लड़की कहती है, दीदी मेरा प्याज पराठा खाओगी ना तो आप देखना, आपको नींद भी नहीं आएगी, इतने स्वादिष्ट है मेरे प्याज पराठे। दोनों औरतें प्याज पराठे खाकर अपने अपने घर जाती है, रात को सो जाती है। अचानक से चिंकी नाम की औरत थी, उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। प्याज पराठे खाने की वजह से उसके पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ शुरू होने लगती है। फिर उसकी अचानक से नींद खुल जाती। अरे इस प्याज पराठे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। अब क्या करूं, मुझे बाहर तो जाना ही होगा लेकिन अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो डर भी लगता है। लेकिन अब क्या करूं, इस प्याज पराठे को कल से नहीं खाऊंगी। उस लड़की ने सही ही कहा था, स्वाद ही स्वाद में कुछ ज़्यादा ही खा गई। और अब देखो, चिंकी नाम की औरत प्याज पराठे खाने की वजह से परेशान थी। वहाँ शौच करने के लिए गांव के बाहर जाती है। अरे आज तो बहुत ज़्यादा प्याज पराठे खा लिए हैं, अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन मैं इतनी छोटी कैसे हो रही हूँ, मैं तो हैरान हूँ, आखिर इतनी छोटी मैं हो कैसे रही हूँ। वहाँ छोटी हो रही थी और चिल्ला रही थी, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कि अचानक वहाँ प्याज पराठे में बदल जाती है। चिंकी चिल्लाती है, मुझे कोई हिला लो, इस प्याज पराठे से मैं प्याज पराठा कैसे बन गई। थोड़ा समय बीतने के बाद वहाँ औरत जो चिंकी के साथ थी, कमला, वहाँ भी हैरान थी क्योंकि उसके पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। वहाँ भी अपनी गुड़गुड़ से परेशान थी। वहाँ भी थोड़ी देर बाद प्याज पराठे में बदल जाती है। वहाँ भी चिल्लाती है, प्याज पराठे से कोई तो मुझे निकालो, इस प्याज पराठे में मैं कैसे चली गई, मैं प्याज पराठा कैसे बन गई। दोनों औरतें प्याज पराठा बन जाती है। गाँव के लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी। खूबसूरत सी लड़की हर रोज़ प्याज पराठा बेचने आती थी। वहाँ गांव के हर लोगों को प्याज पराठा दे रही थी और प्याज पराठा देने के बहाने वहाँ लोगों को प्याज पराठा ही बना देती थी। गांव के लोग उसकी खूबसूरती को देखकर भी उसकी तरह ज़्यादा आकर्षित होते थे और ज़्यादातर लड़के वहाँ तो उसे देखते ही उसके प्याज पराठे के स्टॉल के पास जाते थे और प्याज पराठा मांगते थे। अरे वाह, तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि तुम्हारे प्याज पराठे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्वादिष्ट होंगे। अरे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, भला प्याज पराठे का भी खूबसूरत हुआ करते हैं, खूबसूरत तो तुम हो। वहाँ लड़का भी प्याज पराठे खा लेता है रात को, वहाँ भी गुड़गुड़ से परेशान था और वहाँ भी प्याज पराठा बन जाता है। गांव के लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था, वहाँ खूबसूरत सी लड़की जो रोज़ उनके गांव में आती है, वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल थी।
जो भी गांव का लोग उसके पास प्याज पराठा खाने जाता था, वहाँ खुद प्याज पराठा बन जाता था। धीरे धीरे करके उसने सभी लोगों को प्याज पराठा बना दिया था। प्याज पराठा बनाने के बाद वहाँ सबको जंगल में ले जाती है। वहाँ प्याज पराठा देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती है, अरे वाह, अब तो बहुत ज़्यादा प्याज पराठे हो गए हैं। इतने सारे प्याज पराठे देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि इनको सबको खा जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, इनको खा नहीं सकती। धीरे धीरे कर कर ही खाऊंगी। सबको मैंने धीरे धीरे करके प्याज पराठा बना दिया। बेवकूफ़ लोग मेरे पास आते थे, प्याज पराठा खाते थे और खुद प्याज पराठा बन जाते थे। अब उन्हें कैसे पता और कैसे बताऊं कि मैं खुद ही एक खतरनाक चुड़ैल हूँ। मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी तरफ खींचे चले आते थे। सारे लोगों को प्याज पराठा बना दिया। वाह, मज़ा आ गया। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसती है और वहाँ पर एक खतरनाक सा इंसान आता है जिसके पास अद्भुत शक्ति थी। वहाँ सब यहाँ देख रहा था, वहाँ भी कोई कम नहीं था। अरे, इस चुड़ैल का तो अंत करना ही होगा। पता नहीं कितने लोगों को यहाँ प्याज पराठा बना चुकी है, लेकिन अब इसका अंतिम समय आ चुका है। वहाँ आदमी चुड़ैल के पास जाता है, चुड़ैल के सारे प्याज पराठे देखता है। चुड़ैल सोचती है इसको भी मैं प्याज पराठा बना दूँ। इसके लिए वहाँ उसकी तरफ देखे जा रही। उस आदमी के ऊपर चुड़ैल की शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इस बात से चुड़ैल खुद ही अनजान थी कि आखिर यहाँ हो कैसे रहा है कि अचानक से अद्भुत सी शक्ति उस इंसान के अंदर से निकलती है और चुड़ैल को तार तार करने लगती है। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सारे प्याज पराठे भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ आदमी कहता है, चुड़ैल, तेरा अंत मेरे हाथों ही लिखा था, तुझे और कोई खत्म नहीं कर सकता था। असल में वहाँ भोलेनाथ का रूप लेकर आए थे, जो एक इंसान का रूप लेकर धरती का विनाश का अंत करने आए थे। धीरे धीरे करके शोभा, मेघना, माया, जितनी भी औरतें और आदमी थे, सभी प्याज पराठे से इंसान का रूप ले लेते हैं। अरे वाह, हमें तो भोलेनाथ ने बचाया। मैंने तो उनका अद्भुत रूप देखा है। वहाँ भोलेनाथ ही थे। सभी लोग यही बातें करते थे क्योंकि उस गांव के लोग अक्सर भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए भोलेनाथ खुद उनको बचाने के लिए आए थे। अरे वाह, आज तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए, मेरे तो भाग्य खुल गए। चुड़ैल ने हमें भले ही प्याज पराठा बनाया हो, लेकिन भोलेनाथ ने सावन में हमें दर्शन दिए। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। हर हर महादेव। भोलेनाथ, आपकी कृपा बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इस गांव के लोगों को आपने बचाया। धीरे धीरे करके सारी औरतें प्याज पराठे से खुद का रूप ले लेती है और फिर कभी भी नहीं कहती कि हम प्याज पराठा खाएंगे। अब उन्हें प्याज पराठे से नफरत हो जाती है। वह सोचती है, अब तो मैं कभी भी प्याज पराठा नहीं खाऊंगी। कोई भी अजनबी इंसान अगर हमारे गांव में आया तो मैं उसे भगा दूंगी। किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जैसा हुआ, पर भोलेनाथ ने हमें दर्शन तो दिए। यहाँ अच्छा हुआ। हर हर महादेव। जोर जोर से सभी चिल्लाते हर हर महादेव। गाँव के लोग फिर से भोलेनाथ की भक्ति में लग जाते हैं। उन सबको पता लग गया था कि वहाँ असल में भोलेनाथ ही थे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।